हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आप आगे भाई एक और वीडियो लेके, और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई वो है स्टेबिलिटी इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वो भी कर लो मेरे भाई। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टेबिलिटी की कितनी वैल्यू है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला, एक बंदा जो एक कंपनी में आया, दूसरा बंदा जो उसी कंपनी में आया सेम टाइम पे। पहला बंदा जो उसी कंपनी में भाई स्टेबल रहा, उसने 5 साल उस कंपनी में काम करा, 5 साल में उसने एक प्रमोशन ली, 3-4 इंक्रीमेंट ले लिए, ठीक है। मान लो कि 30,000 की सैलरी पे वो आया। तो आज 5 साल बाद वो बंदा एक टीएल की पोजीशन पे आ गया। एजेंट लेवल से शुरू करा, चलो एक टीएल की पोजीशन पे आ गया भाई। 5 साल में 30,000 से वो 45,000 पे आ गया, 15,000 उसके 5 साल में बढ़ गए। वहीं दूसरी साइड पे एक बंदा जो 30,000 में आया भाई, उसने 4 महीने 6 महीने काम करा, 6 महीने का एक्सपीरियंस दिखा के उसने दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा, जहां उसको 10% से ज्यादा हाइक मिल गई। या ये मान लो 30,000 की सैलरी पे आया था तो 35 मिल गई। 6 महीने उसने दूसरी कंपनी में काम करा, वहीं उसे मिल गई भाई 40। फिर 1 साल उसने भाई तीसरी कंपनी में काम करा, जहां उसे मिल गई भाई 45। फिर उसने 2 साल एक कंपनी में काम करा, जहां उसे मिल गई भाई 55, 10,000 की हाइक हो गई। तो मतलब 5 साल बाद जो दूसरा बंदा था उस पे स्टेबिलिटी नहीं है उसके रिज्यूम में, लेकिन 5 साल बाद वो बंदा 60,000 की सैलरी पे बैठा है। और पहला बंदा 5 साल में टीएल की डेजिग्नेशन पे आके एक ही सैलरी 45,000 पे आके बैठा है। तो आप मेरे को बताओ कि किसका ज्यादा फायदा हुआ। जो बंदा स्किप मार के जॉबे चेंज कर करके 6 महीने में एजेंट लेवल पे 60,000 पे बैठा है, या जो बंदा टीएल पोजीशन पे आके 45,000 की सैलरी पे उसी कंपनी में बैठा है। क्योंकि कल को अगर वो बंदा आगे जाएगा, जो पहला बंदा है, उसको स्टेबिलिटी का बेनिफिट मिल जाएगा कि भैया पिछले कंपनी में स्टेबल थे, एक टीएल की डेजिग्नेशन भी मिल जाएगी, सैलरी मेरे ख्याल से 10% या 15% बढ़ जाएगी, 20% भी बढ़ जाएगी, तो भी वो 55,000 तक पहुंच पाएगा एज अ टीएल। वहीं जो दूसरा बंदा है जिसने स्विच करी है जॉबें, वो दोबारा भाई एजेंट लेवल पे ही जाएगा, चाहे उसको सैलरी 65 मिल जाएगी, 70 मिल जाएगी, लेकिन वो रहेगा एजेंट लेवल पे। इस केस में दोनों बंदे अपनी जगह पे सही है। पहला बंदा, जो बंदा टीएल पोजीशन पे गया भाई, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, सैलरी उसकी कम होगी, ठीक है, लेकिन उसने टीम मैनेज करनी है पूरी, और टीम से काम निकालने वाला जिनके होते हैं मैनेजमेंट स्किल्स वो कर लेते हैं। उसी साइड पे दूसरा बंदा जो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, वो 70,000 की सैलरी पे बैठा है और उस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने अपना काम करना है। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितना भी है उसने आना है, अपना काम करना है, जाना, उसका मैनेजर देखेगा क्या करना है। तो दोनों केस में मेरे हिसाब से देखो दोनों ही बेनिफिशियल रहे। जहां बात आती है भाई उनके डाउनफॉल की, तो अगर जो बंदा स्टेबल है, ठीक है, वो बंदा जब 5 साल बाद नौकरी छोड़ेगा, उसको एज अ डाउनफॉल वो चीज होगी कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया। वहीं जो बंदा 60,000 70,000 की सैलरी पे एजेंट लेवल पे बैठा है, अगर उसकी भी जॉब जाएगी उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे ही उसने स्विच करी है जॉब, और वो इतना फील भी नहीं लेता है इस चीज को। उसको ये है कि चल कोई नहीं, ये कंपनी ने निकाल दिया तो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो दोनों केस में अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो वो आप डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है, कौन सी चीज ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है जी, तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करो एंजॉय, हैव फन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।